बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप सब लोगों को जय श्री राम। विश्व का कल्याण हो प्रभु, आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, माँ शेरा वाली की कृपा बनी रही, ज्योति स्वरूपा अग्नि माता पिता की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ रात्रि माता की इस पवित्र पावन बेला में एक बार पुनः आप सब लोगों को जय श्री राम कहते हैं, स्वीकार करें। कथा आपकी विराम हुई थी प्रभु। अंगद रावण की बात को सुनकर, जब रावण ने कहा कि एक महाबलशाली बंदर आया और जो लंका को जलाकर चला गया, जब इतनी बात रावण ने कहा, तब अंगद रावण की बात को सुनकर बोले, हंसकर बोले कि क्या जो तूने कहा वो सत्य है? अरे ये तो सुग्रीव के सेना का एक छोटा सा बंदर है, जो अति सुभट सराहे हूं रावण, सो सुग्रीव केर लघु धावन। यहीं पर कथा प्रभु विराम हो गई थी और आप लोगों के बीच में भी कथा यहीं पर विराम हो गई थी, जिसकी वजह से हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं बीच में कथा विराम होने के कारण। अंगद कहते हैं कि वह सुग्रीव का छोटा सा दूत है, बहुत चलने वाला वीर नहीं होता, बहुत चलने वाला वीर नहीं होता, उसको तो हमने केवल समाचार लेने के लिए भेजा था। सत्य नगर कपि जार्यउ, बिनु प्रभु आयसु पाई, फिरिन गयउ सुग्रीव पही, तेहि भय रहा लुकाई। किंतु अब ज्ञात हुआ कि उसने बिना प्रभु की आज्ञा के ही नगर जला दिया। शायद इसी डर से वह कहीं दुबक गया है और लौटकर अपने मालिक के पास नहीं गया। जिसने तुम्हारी लंका को जलाई अभी तक वो अपने मालिक के पास नहीं गया।
सत्य कहीं 10 कंठ सब, मोहि न सुनि कछु कोह। कोउ न हमारे कटक यस, तोसन लरत जो सोह। अंगद कहते हैं कि हे रावण, तूने यह सत्य ही कहा है, जो सुनकर मुझे क्रोध भी नहीं है, मुझे क्रोध भी नहीं है, क्योंकि मेरी सेना में ऐसा कोई नहीं है जो तुझसे लड़ता हुआ शोभा पावे। मेरी सेना में ऐसा कोई नहीं है जो तुमसे लड़ता हुआ शोभा पावे। प्रीति विरोध समान सन, करिय नीति ऐसी आए। क्योंकि ऐसी नीति है कि प्रीति और बैर अपने समान से ही करनी चाहिए। प्रीति और बैर अपने समान से ही करनी चाहिए। यदि सिंह मेढकों को मारे तो उसे कौन सिंह कहेगा? यदि सिंह मेढकों को मारे तो उसे कौन सिंह कहेगा? वक्र उक्ति धनु बचन सर, हृदय दहेउ रिपु कीस। प्रति उत्तर सरसिन मनहु, काढ़त भटे 10 शीस। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज की इसमें बड़ी तुच्छता है और तेरा वध करने में बड़ा दोष है, परंतु तो भी हे रावण सुन, क्षत्रिय जाति का कोप परम दारुण होता है। हंसी बोलेऊ वक्र उक्ति धनु बचन सर, हृदय दहेउ रिपु कीस। प्रति उत्तर सरसिन मनहु, काढ़त भट 10 शीस। अंगद की ऐसी वक्रोक्ति रूपी धनुष के वचन रूपी बाण जो रावण की छाती में छेदे हैं, वचन रूपी बाण जो रावण की छाती में छेदे हैं, उनको योद्धा रावण अपने प्रति उत्तर रूपी सरसी के द्वारा निकालता है। हंसी बोले 10 शीस मौलि तब, कपि करे बड़े गुण एक। जो प्रतिपालय सुहित, करई उपाय अनेक। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। अंगद कहते हैं, तो अंगद की बात को सुनकर 10 मौलि रावण ने हंसकर कहा कि बंदर में एक बड़ा भारी गुण है। बंदर में एक बड़ा भारी गुण होता है। गुण वह होता है कि जो इसको पालता है उसकी भलाई के लिए यह अनेक तरह के उपाय करता है। कथा स्वीकार करें प्रभु, गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो प्रभु। रात्रि माता की इस पवित्र पावन बेला में आप सब लोगों को जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। धन्य की सजो निज प्रभु काजा,
जह तह नाचई परिहरि लाजा। रावण अंगद की बात को सुनकर अंगद से कहता है, धन्य की सजो निज प्रभु काजा, जह तह नाचई परिहरि लाजा। नाची कूदी करी लोग रिझाई, पति हित करई धर्म निपुनाई। अंगद स्वामी भक्ति तव जाति, प्रभु गुण कस न कहसी यही भांति। मैं गुण गाहक परम सुजाना, तव कटु रटन करऊं नहीं काना। अंगद कह कपि तव गुण गाहक ताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। बन विधंसी सुत पधिपुर जारा, तदपि न तेहि कछु कृत अपकारा। सोई विचारी तब प्रकृति सुहाई, दस गंधर्व मैं कीन डिठाई। बन देख्यऊं आई जो कछु कपि भाखा, तुम्हारी लाजन रोष न माखा। अंगद रावण से कहते हैं कि हनुमान ने जो कुछ भी आकर कहा वो सही कहा। तुम्हें लाज और शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है तुम्हारे पास। देखूं आई जो कछु कपि भाखा, तुम्हारी लाजन रोष न माखा। जो असीमति पितु खाए कीसा, कहीं अस बचन हसा दस सीसा। पितहि खाई खात्यों पुनि तोही, अब ही समुझी परा कछु मोही। बाली विमल जस भाजन जानी, हतौ न तोही अधम अभिमानी। कहूँ रावण जग केते, मैं निज श्रवण सुने सुन जेते। अंगद जो भी शब्द रावण कहता है तुरंत उसको जवाब देते हैं अंगद जी। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा। रावण कहता है कि वह बंदर धन्य जो अपने स्वामी की कार्य के लिए जहां तहां लाज छोड़कर नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाने तथा अपने स्वामी के लिए अनेक निपुणता के धर्म करते हैं। अंगद स्वामी भक्ति तव जाति। हे अंगद, तेरी जो जाति है, तेरी जो जाति ही स्वामी भक्ति के कार्य के लिए ही स्वामी भक्ति है। अंगद स्वामी भक्ति तव जाति। रावण अंगद से कहता है कि हे अंगद, जो तेरी जो जाति ही स्वामी भक्ति है, फिर अपने मालिक के गुण इस तरह क्यों न कहेगा। मैं गुण गाहक परम सुजाना, तव कटु रटनी करऊं नहीं काना। मैं गुण ग्राहक और परम चतुर हूं, इसलिए तेरे कड़वे वचनों पर कान नहीं करता। तेरे कड़वे वचनों पर मैं कान नहीं करता हूं। कह कपि तव गुण गाहक ताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। अंगद बोले, तुम्हारी गुण ग्राहकता मुझे हनुमान ने सुनाई है।
उन्होंने वन उजाड़ा तथा तेरे पुत्र को मारा, पुर को जलाया, तुम्हारे पुर को, तुम्हारी लंका को जलाया, उस पर भी तुमने उनका कुछ अपकार नहीं किया। सोई विचारी तो प्रकृति सुहाई, दस कंधर मैं कीन बढ़ाई। तेरी उसी सुंदर प्रकृति को समझकर हे रावण, मैंने यह धृष्टता की है। हनुमान ने जो कहा था वह मैंने अपनी आंखों से देखा, सच है। तुझे लाज और क्रोध कुछ नहीं है। ज्यों असीमति तेरी उसी सुंदर प्रकृति को समझकर ये रावण, मैंने यह धृष्टता की है कि तुझे लाज और क्रोध कुछ भी नहीं है। रावण बोला, तेरी ऐसी बुद्धि थी तभी तो पिता को खा लिया। ऐसी बुद्धि थी तेरी तभी तो पिता को खा लिया। रावण अंगद से कहता है कि ज्यों अस मति पितु खाए कीसा, कही अस वचन हंसा दस सीसा। ऐसी बात कहकर रावण बहुत जोर से हंसा। रावण बोला, तेरी ऐसी बुद्धि थी तभी तो पिता को खा लिया। ऐसे कहकर रावण हंसा। तब अंगद ने कहा, पितहि खाई खात्यों पुनि तो ही। पिता को खा लिया फिर तुझे भी खाता। पर इसी समय मुझे एक बात समझ में आ गई है। तुझे भी खाता, परंतु इसी समय एक बात मेरी समझ में आ गई है। क्या समझ में आ गई? कि बाल विमल जस भाजन जानी, हतऊ न तो ही अधम अभिमानी। कहूँ रावण रावण जग केते, मैं निज श्रवण सुने सुन जीते। अंगद कहते हैं कि मैं तुझे अपने पिता के निर्मल यश का पात्र समझकर छोड़ देता हूं, परंतु हे रावण, तू यह बता कि संसार में कितने रावण हैं। मैंने कानों से जितने रावण सुने हैं उतने सुनो। अंगद रावण से कहते हैं कि मैंने कानों से जितने रावण सुने हैं उतने रावण को सुनो। रावण से अंगद कहते हैं कि सुनो रावण, बलि ही जितन एक गयऊ पताला, राख्यऊ बांधिसी सुन है साला। खेल ही बालक मारही जाई, दया लागी बलि दीन छेड़ाई। एक बहोरी सहस भुज देखा, धाई पराज में जंतु विशेखा। कौतुक लागी भवन ले आवा, सो पुलस्त मुनि जाई छोड़ावा। एक कहत मुहि अति सकुच अति, रहा बालिकी कांक। इन महु रावण तय कवन,
सत्य बदही तजी भाग। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। बलि जितन गयौ एक गयौ पाताला। एक रावण तो बलि को जीतने पाताल में गया था, जिसको बालक घुड़साल में बांध कर खेलते थे और मारते थे। तब राजा बलि को दया आ गई और उन्होंने उसे छुड़ा दिया। तब राजा को दया आ गई, राजा बलि को, और उन्होंने उस रावण को छुड़वा दिया। एक बहोर सहस भुज देखा। एक बहोर, राजा बाबू हो जाओ भाई। एक रावण तो बलि को जीतने पाताल में गया था, जिसको बालक घुड़साल में बांध कर खेलते थे और मारते थे। तब राजा बलि को दया आ गई तो उन्होंने छुड़ा दिया। एक बहोर सहस भुज देखा। फिर एक रावण को सहस्त्र बाहु ने देखकर विशेष जंतु के समान दौड़ाकर पकड़ लिया था। फिर खेल के लिए उसे अपने घर ले आया, जिसे पुलस्त मुनि ने जाकर छुड़ा दिया। एक कहत मोहि सकुच अति, और एक रावण को कहते हुए मुझे संकोच लगता है कि जो बाल की कांख में 6 मास तक पड़ा रहा। हे रावण, उसमें तू कौन है? अमर से छोड़कर सत्य बता कि उसमें से तू कौन है? स्वीकार करें प्रभु। सुनु सठ सोई रावण बलशीला, हरिगिरि जानि जासु भुज लीला। सुनु सठरा सोई रावण बलशीला, हरिगिरि जानि जासु भुज लीला। जान उमापति जासु सुराई, पूज्यऊ जेहि सिर सुमन चढ़ाई। सिर सरोज निज करनी उतारी, पूज्यऊ यमित बार त्रिपुरारी। भुज विक्रम जानहि दिगपाला, सठ यजहूँ जिनके उरसाला। जानहि दिग्गज उर कठिनाई, जब जब भीरऊँ जाई बरियाई। जब जब भीरऊँ जाई बरियाई। जिनके दसन कराल न फूटे, उर लागत मूल कयू टूटे। जासु चलत डोलती में धरनी, चढ़त मत गज जिमि लघु तरनी। सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुनहि न श्रवण अलीक प्रलापी। सुनहि न श्रवण अलीक प्रलापी। तेहि रावण कह लघु कहसी, नरकसी करसी बखान। रे कपि बर्बर खर्ब खले, अब जाना तो ज्ञान। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। सुन सठ सोई रावण बलशीला। तब रावण ने कहा अंगद की बात को सुनकर। जब अंगद ने कहा
कि एक कहत मोहि सकुच यति रहा बाल की कांख, इन महु रावण तय कवन सत्य बदहि तज माख। इतनी बात सुनकर रावण क्रोध में आकर अंगद से कहता है कि रे मूर्ख, सुन, यह वही रावण है कि जिसकी भुजाओं का बल कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी वीरता को महादेव जी जानते हैं, जिनको मैंने मस्तक रूपी फूल चढ़ाकर पूजा है। सिर सरोज निज करनी उतारी, मैंने अपने ही हाथों से अपने सिर रूपी कमल उतार कर अनेक बार महादेव जी की पूजा की है। रे मूर्ख, मेरी भुजाओं के पराक्रम को दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में अब तक मेरा भय है। जान ही दिग्गज उर कठिनाई, जब जब भिरऊं जाई बरियाई। मेरे हृदय की कठोरता दिशाओं के हाथी जानते हैं कि जब जब मैं बरियाई में उनसे जाकर भिड़ा तो उनके दांत मेरा वक्षस्थल लगते ही मूली की तरह टूट गए। जासु चलत डोलत हिम धरनी, चढ़त मत गज जिम लग तरनी। जिसके चलने से पृथ्वी ऐसे डगमगाती है कि जैसे मतवाले हाथी के चढ़ने से नौका डगमगा जाती है, वही यह प्रतापी रावण संसार में प्रसिद्ध है। क्या मेरे उस प्रताप को कानों से नहीं सुना? तेहि रावण कह लग कहसी, नर कस करसी बखान। उसी रावण को तुच्छ कहता और मनुष्य की बड़ाई करता है। रे कपि के छोटे दुष्ट बालक, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। रावण की बात को सुनकर अंगद क्रोध में आ जाते हैं, और क्रोध में जब अंगद हो गए तो रावण को डांटते हुए अंगद कहते हैं, सुनि अंगद सकोप कहबानी, बोल सवारी अधम अभिमानी। सहस बाहु भुज गहन अपारा, दहन अनल समजासु कुठारा। सहस बाहु भुज गहन अपारा। अंगद क्रोध में आ जाते हैं और रावण उसको डांटते हुए कहते हैं, सुनि अंगद सकोप कहबानी, बोल सवारी अधम अभिमानी। सहस बाहु भुज गहन अपारा, दहन अनल समजासु कुठारा। जासु परस सागर खर धारा, बूढ़े निपय गणित बहुबारा। तासु गर्भ जहि देखत भागा, सो नर क्यों दस शीस भागा। राम मनुज कसरे सठ बंगा। राम मनुज कसरे सठ बंगा। राम मनुज कसरे सठ बंगा। धनवी कामु नदी पुनि गंगा। पशु सुर धेनु कल्प तरु का, अन्नदान यरु रस पीयू का। बैन तेय खग यही सहसानन, चिंता मणि पुनि उपल दसानन। सुनुमति मंद लोक बैकुंठा।
मति मंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगति अकुंठा, सुनुमति मंद लोक बैकुंठा। सेन सहित तब मान मति बन उजारी पुरजारी, कसरे सठ हनुमान कपि गयउ जो तो सुत मारी। एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। आपकी कथा यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। आप सभी लोगों के ऊपर भगवान जी की कृपा बनी रहे, माँ शेरा वाली की कृपा बनी रहे, ज्योति स्वरूपा अग्नि माता पिता की कृपा बनी रहे, रात्रि माता पिता की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। अंगद क्रोध में आकर रावण से कहते हैं कि रे अधम अभिमानी, संभाल कर बोल, संभाल कर बोल, संभाल कर। उसी रावण को यह सुनकर अंगद ने क्रोध से कहा, सुन अंगद सकोप का बानी, बोल संभार अधम अभिमानी। यह सुनकर अंगद ने क्रोध से कहा, रे अधम अभिमानी संभाल कर बोल। सहस बाहु की अनेक भुजा रूपी वन को दग्ध करने के लिए, जिसका कुल्हाड़ा अग्नि के समान है, जासु परसु सागर खर धारा, जिनके परस रूपी समुद्र की प्रबल धारा में अनेक राजा बहुत बार डूब गए, बहुत बार डूब चुके हैं अनेक राजा। उसका परशुराम जी का, उसका घमंड भी, उसका घमंड यानी बाबा परशुराम जी का घमंड भी, जिनको देखते ही भाग गया। रे अभागे रावण, क्या वे मनुष्य हैं? राम मनुज कट रे सठ बंगा, धनवी काम नदी पुनि गंगा। रे मूर्ख रावण, क्या कामदेव कोई साधारण धनुषधारी है? गंगा कोई साधारण नदी है? क्या कामधेनु पशु और कल्प वृक्ष पेड़ हैं? और क्या अत्रदान अन्नदान साधारण दान, और क्या अमृत रस है? रे मूर्ख रावण, क्या गरुड़ कोई साधारण पक्षी है? और 1000 मुख वाले शेष क्या साधारण सर्प हैं? और चिंतामणि क्या कोई साधारण पत्थर है? रे मूर्ख रावण, बैन तेय खग अहिसानन, चिंता मनि पुनि उपल दसानन। 1000 मुख वाले शेष क्या साधारण सर्प और चिंतामणि हैं? क्या कोई साधारण पत्थर है? रे मूर्ख रावण, सुन मति मंद लोक बैकुंठा। रे मूर्ख रावण सुन, क्या बैकुंठ कोई साधारण लोक है? और क्या श्री रामचंद्र जी की भक्ति कोई साधारण लाभ है? श्री रामचंद्र जी की भक्ति कोई साधारण लाभ नहीं है। सेन सहित तब मान मथि बन उजारी पुरजार, और जो सेना समेत तेरे घमंड को मत कर बाग को उजाड़, लंका को जलाया और अंत में तेरे बेटे को मार कर चला गया। रे सठ, वह हनुमान जी क्या एक साधारण बानर हैं? यहीं पर आपकी कथा को विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। आप सभी लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही। उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती।
उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोली श्याम रामचंद्र की जय। एक बार पुनः आप सब लोगों को रात्रि माता की पवित्र पावन बेला में आप सबको जय श्री राम।